लेसन नंबर 6 निसर्ग वैभव। सुमित्रा नंदन पंत लेखिका हैं। जन्म है इनका 20 मई 1900 कौसानी और मृत्यु है कौसानी में इनकी जन्म हुई है उत्तराखंड में। मृत्यु है 28 दिसंबर 1977। पंत जी पंत जी छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक हैं। मेल पर्सन है। वे प्रकृति के साथ साथ मानव सौंदर्य और आध्यात्मिक चेतना के भी कुशल कवि थे। कवित्री नहीं, कवि थे ये। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं वीणा, गुंजन, पल्लव, ग्राम्या, चिदम्बरा, कला और बूढ़ा चांद आदि। हार 60 वर्ष एक रेखांकन। कविता रस की अनुभूति कराने वाली, सुंदर अर्थ प्रकट करने वाली, हृदय की कोमल अनुभूतियों का साकार रूप कविता है। प्रस्तुत रचना में प्राकृतिक वैभव, सौंदर्य, निसर्गमय अनुभूति, उदात्तता, आध्यात्मिकता, अद्भुत भाषा, प्रभाव, वर्णन एवं वर्णन शैली का साक्षात्कार होता है। निसर्ग वैभव। निसर्ग मतलब प्रकृति, नेचर। कितनी सुंदर बिखरी प्रकृति जगत में ईश्वर, टपक रही गिरि शिखरों से झर, लौट रही घाटी में, लिपटी धूप छाँव में निस्वर। कितना सुंदरता है बिखरा हुआ प्रकृति का इस पूरे संसार में ईश्वर। अनिल स्पर्श से पुलकित रिंदल, बहती सीमाहीन सलक्षण संगीत स्रोत सी, अहरह वन भू मरमर। अनिल मतलब होता है हवा। हवा जब स्पर्श करके तृणों को आगे बहती है तो उसकी बहने की कोई सीमा नहीं होती है। फूलों की ज्वालाएं आंखें करती शीतल। फूलों की ज्वालाएं आंखें करती शीतल। मुकुल मतलब कली। मुकुल अधर मधु पीते, गुंजन भर मधुरदल। भौरे पीते ना फूलों का रस। तितली उड़ती दूर कहीं पल्लव छाया में, रुक रुक गाती वन प्रिय कोयल। लोटी नीली छायाएं कृष्ण रवि किरणों में गुम्फित, दुरारोह भांति ढाले निश्चल तरंग सी स्तंभित। तरंग मतलब पता है ना, वेव्स वन टाइप। स्वर्ण भाल गिरी सर्वप्रथम, करता उषा अभिनंतर। उषा मतलब सूर्य की किरण, सूर्य की पहली किरण। सांझ ही सोती छिप, निर्जन में कर संध्या वंदन। शाम ढल जाती है, राइट। अपलक तारापथ शशिमुख का, बनता लेखा दर्पण। यहीं शैल कंधों पर सोया, जगता गंध समीरण। अपलक मतलब बिना पलक झपकाए रास्ता देख रहा है। शशि, शशि मतलब सूर्य, सूर्यमुख, ओके। सदेह स्फुट सौंदर्य राशि, सम्मोहन करती मन, भरती मन में। कितना विस्मयकार वैचित्र में भरा पर्वत जीवन में। विस्मयकार मतलब यादगार, जो हम कभी भूल ना सकें। खग चखते फल। खग मतलब पक्षी, चिड़िया, तोता। खग चखते फल, कुतर रही गिलहरियाँ कोपल। गिलहरियाँ कोपल खाती हैं। वन पशु, कोपल मतलब छोटे छोटे, जो बड़े फल नहीं रहते, छोटे छोटे रहते हैं, हरे हरे कलर के। वन पशु सब लगते प्रसन्न, परिचित मरकत आंगन में। सब लोग प्रसन्न लगते हैं। स्वाभाविक, यदि मुझे याद आता ईश्वर इस क्षण में। जड़ जग कितना सुंदर जब, चेतन जग में क्या कारण। रहता अरह जो, अरह का मतलब होता है प्रतिदिन। अरह जो विशेष विषण जीवन मन का संघर्षण। हम अपने मन में हर रोज़ नए संघर्ष लड़ते हैं, नए जीवन की शुरुआत नई चीज़ों से करते हैं। हर दिन कुछ नया सीखते हैं। मनुज प्रकृति का करना फिर नव विश्लेषण संश्लेषण। मनुज मतलब मानव, प्रकृति का नया विश्लेषण, नया संश्लेषण करो। अभिशापित हो उसका जीवन, लगता अपनी क्षुद्र अहंता में ही। सीमित केंद्रित छिन्न हो गया विश्व चेतना से, मानव मन निश्चित। देखो यहाँ पे शब्द संसार दिए हैं। सलक्षण मतलब मधुर, अनिल, पवन, अहरह, प्रतिदिन, मुकुल, कली, शैल, पर्वत, समीरण, पवन, मरकत, पन्ना, निर्जन, वीरान, अपलक, बिना पलक झपकाए, वैचित्र, अनोखापन। क्लियर हुआ। फिर यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं। कविता में आए प्राकृतिक सौंदर्य घटक, ये सब लिखना चारों।
फिर प्रवाह तक तक, फिर भाषा बिंदु, कविता द्वारा प्राप्त संदेश, ये सब कंप्लीट करना। ओके।